जय हिंद एवन, ये शुभम कुमार पांडे। वेलकम टू शुभम शिक्षा 2.0। और आज जो ये लेक्चर है वह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का थर्ड लेक्चर, जिसमें हम लोग आज बात करेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन के बारे में। पिछले दो वीडियो में हमने हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें कि sp क्या होता है, sp2 कार्बन क्या होता है, sp3 क्या होता है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, एस करेक्टर और जितना भी टर्म था सिग्मा पाई, ये सब को हमने कवर कर रखा था। यानी कि बेसिक हम लोग का अब कवर हो चुका है। यानी कि आप सिग्मा पाई निकाल सकते हैं, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री देख के पहचान सकते हैं, sp2 कौन है, sp3 कौन कार्बन है, आप देख के पहचान सकते हैं। तो अब चलते हैं नोमेनक्लेचर की तरफ। तो आज का जो वीडियो होगा वो होगा नोमेनक्लेचर बेस्ड, और नोमेनक्लेचर हम लोग खत्म करेंगे किसका, आज हाइड्रोकार्बन का, जो कि आपका NCERT 11th के पार्ट 2 का एक्सरसाइज नंबर 13, चैप्टर नंबर 13 जो आपका हाइड्रोकार्बन, उसका नोमेनक्लेचर और निपटाएंगे आज हम लोग। चलिए पढ़ते हैं नोमेनक्लेचर। देखिए, IUPAC नोमेनक्लेचर जो है, IUPAC का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। और आपको एक्सटर्नल साउंड सुनाई दे तो उसको आप इग्नोर करें, बिकॉज इट्स लॉकडाउन एंड आई एम होम। ओके, तो IUPAC नोमेनक्लेचर क्या होता है कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री एक रूल बनाया, जिसके तहत ही आपको नामाकरण करना है। यानी कि अपने मन से जो मनाया, मिथाइल राम इथाइल राम नहीं कर देना है। और बोलेगा कि मिथाइल पेंटेन, तो आपको मिथाइल पेंटेन ही लिखना पड़ेगा। यानी कि एक रूल बना दिया गया, जिस रूल के अकॉर्डिंग सबको चलना होगा। रूल क्या है, 3 रूल बनाया गया। एक पहला है प्रीफिक्स, फिर वर्ड रूट, फिर सफिक्स। यानी कि पहले हम लोग प्रीफिक्स लिखेंगे, फिर वर्ड रूट लिखेंगे, फिर सफिक्स लिखेंगे। प्रीफिक्स में भी पहले 2 लिखेंगे यानी प्राइमरी सफिक्स, फिर 1 लिखेंगे यानी कि सेकेंडरी सफिक्स, फिर 0 लिखेंगे यानी कि वर्ड रूट, फिर 1 लिखेंगे यानी कि प्राइमरी सफिक्स, फिर 2 लिखेंगे यानी कि सेकेंडरी सफिक्स। ठीक है, सेकेंडरी यानी कि 2 डिग्री यानी कि प्राइमरी प्रीफिक्स का मतलब क्या हुआ, इसमें हम लोग लिखेंगे ब्रांच या सब्स्टिट्यूएंट के बारे में। उसके बाद लिखेंगे साइक्लो है, बाईसाइक्लो है कि स्पैरो है कि नहीं। तीसरे नंबर पर लिखेंगे कितना नंबर कार्बन चेन है मेन चेन में। चौथा लिखेंगे कि उसमें कौन सा बॉन्ड लगा हुआ है, और पांचवा लिखेंगे कि उसके अंदर कौन सा फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, तो अगर आपको ये आता है रूल PWS, तो आप किसी का भी नोमेनक्लेचर लिख सकते हैं। और एक और रूल याद रखिए, रूल क्या होता है 21012, ये भी क्या होता है, नोमेनक्लेचर का रूल होता है। यानी सबसे पहले हम लोग ब्रांच या सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखते हैं, फिर हम लोग पता करते हैं अगर साइक्लो है, बाईसाइक्लो है कि स्ट्रेट चेन है। और साइक्लो बाईसाइक्लो है तो फिर साइक्लो और बाईसाइक्लो लिखते हैं। फिर देखते हैं कि नंबर ऑफ कार्बन चेन में मेन चेन में कितना है, उसको लिखते हैं वर्ड रूट से। फिर पता करते हैं कि उसके अंदर जो बॉन्ड है वो सिंगल है कि डबल है कि ट्रिपल है। फिर पता करते हैं कि उसके अंदर कौन सा फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, और इस तरह करके हम लोग नोमेनक्लेचर लिखते हैं। अब बात करते हैं वर्ड रूट, यानी कि 0 जो है उसका मतलब क्या है। वर्ड रूट क्या होता है, देखिए कि अगर 1 कार्बन हो तो उसको मिथ बोलते हैं, 2 कार्बन हो तो उसे इथ बोलते हैं, 3 कार्बन हो उसे प्रोप बोलते हैं, 4 कार्बन हो उसे ब्यूट बोलते हैं, 5 कार्बन हो उसे पेंट बोलते हैं। सॉरी, इट्स पेंट, यहाँ पे T होगा और यहाँ पे 3 है ये। ठीक है, पेंट बोलते हैं। 6 को हेक्स बोलते हैं, 7 को हेप्ट बोलते हैं, 8 को ऑक्ट बोलते हैं, 9 को नॉन बोलते हैं, 10 को डेक बोलते हैं, 11 को अनडेक बोलते हैं, 12 को आइकोसेन बोलते हैं, और 13 को ट्राई अकाउंटेंट बोलते हैं। ठीक है, अगर 60 कार्बन हुआ ना, 60 कार्बन, तो उसको बोलते हैं हम लोग बक मिनिस्टर फ्लोरेंस। क्या बोलते हैं, BUCK, बक, MINISTER, बक मिनिस्टर फ्लोरेंस। क्या बोलते हैं, FLLURENC, फ्लोरेंस, जो कि इसका कॉमन नेम है, IUPAC नेम नहीं है, लेकिन 60 कार्बन को हम लोग बोलते हैं बक मिनिस्टर फ्लोरेंस बोलते हैं। ठीक है, वर्ड रूट समझ में आया। 1 कारण हो तो मिथ बोलेंगे, 2 कारण हो तो इथ बोलेंगे, 3 कारण हो तो प्रॉप बोलेंगे। उस तरह से आप नेमिंग करिएगा वर्ड रूट का। अब बात करते हैं प्राइमरी सफिक्स का। तो प्राइमरी सफिक्स में जो 1 आता था, नहीं 21012 में जो 1 आता था, वो उस 1 का मतलब है सफिक्स में कि अल्केन को आप सिंगल बॉन्ड जब भी रहेगा तो आप अल्केन बोलिएगा, डबल बॉन्ड रहेगा तो आप अल्कीन बोलिएगा, ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो आप अल्काइन बोलिएगा। अगर सिंगल बॉन्ड है तो उसको बोलते हैं सैचुरेटेड, और अगर डबल ट्रिपल है तो उसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड। ठीक है, अल्केन में लास्ट में एन बचता है, अल्कीन में लास्ट में इन बचता है, और अल्काइन में लास्ट में YNE आइन बचता है। ठीक है, आगे चलते हैं। सेकेंडरी सफिक्स की बात करें, यानी कि जो फंक्शनल ग्रुप था, तो फंक्शनल ग्रुप कौन कौन होता है जो आपको पढ़ना है, वो है अल्कोहल, जिसमें कि लास्ट में OL लगता है, ईथर जिसमें कि लास्ट में एल्कोक्सी एल्केन लगता है, अल्डिहाइड जिसके लास्ट में अल लगता है, कीटोन जिसके लास्ट में ओन लगता है, कार्बोक्सिलिक एसिड जिसके लास्ट में ओइक एसिड लगता है, अमीन जिसके लास्ट में एमीन ही लगता है, साइनाइड जिसके लास्ट में नाइट्राइल लगता है। और जो आपका चैप्टर है अल्काइल हैलाइड, तो हैलाइड जो होता है, हैलाइड को हम लोग नहीं मानते हैं क्या कि वो कोई फंक्शनल ग्रुप है।
हाइलाइट क्या है, एक सब्स्टिट्यूएंट है, कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सब्स्टिट्यूएंट, यानी कि इसको पहले लगाएंगे। हमने क्या पढ़ा था, पहले क्या पढ़ा था, पहले सब्स्टिट्यूएंट लगाएंगे, फिर हम लोग देखेंगे कि साइक्लो बाईसाइक्लो है कि नहीं, तो पहले इसी को लगा देंगे, यानी कि हाईलाइट क्या आता है 2 डिग्री, यानी कि प्राइमरी प्रीफिक्स में आता है ये, ठीक है। चलते हैं आगे। देखिए सब्स्टिट्यूएंट की बात करें तो पहला आता है अल्काइल, जिसको हम लोग आर से डिनोट करते हैं, फिर आता है हाइड्रोजन, जिसको हम लोग एक्स से डिनोट करते हैं, फिर आता है नाइट्रो ग्रुप, जिसको हम लोग NO2 से डिनोट करते हैं, फ्लोरो मतलब F से, क्लोरो मतलब Cl से, ब्रोमो मतलब Br से, आयोडो मतलब I से, अजो मतलब N3 से, एल्कोक्सी मतलब OR से, और फिनाइल मतलब C6H5 से। तो अब जहाँ भी OR देखिएगा मतलब वो कौन सा सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, एल्कोक्सी लगा हुआ है। कहीं भी आप R देखिएगा तो कौन सा सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, वो आपका एल्काइल लगा हुआ है। कहीं भी आप N3 देखिएगा तो आपको अजो लगा हुआ है। ये सब क्या एक सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है। तो आप समझने के लिए क्या समझिए, कैसे नाम लिखते हैं उसका समझने के लिए समझिए कि हम लोग लिखते हैं 2 क्लोरो, मान लिखे हुए हैं 2 क्लोरो ब्यूटेन 1 ऑल लिखे हुए हैं, ठीक है। तो आप समझिए ये होता है 2 क्लोरो, इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट। क्या ये सब्स्टिट्यूएंट है, यानी कि प्रीफिक्स है। ब्यूट जो होता है मतलब कितना कार्बन है, तो ब्यूट यानी 4 कार्बन है, तो ये हो गया वर्ड रूट। एन लगा हुआ है, एन, तो आप बोलिएगा ANE होता है, तो आप सिर्फ AN क्यों लिखे हुए हैं, बिकॉज यहाँ पे O है। तो जब भी अगर AEIOU के बाद में भी को अगर AEIOU आए तो एक वाला इधर से एक खत्म हो जाता है, तो क्या हुआ, इधर का जो एन था ब्यूटेन का ई खत्म हो गया और लग गया ब्यूटेनओल, ब्यूटेनॉल बच गया, ठीक है। तो अब क्या समझ सकते हैं कि पहले जो लिखाता है वो होता है प्रीफिक्स, बीच में लिखाता है वर्ड रूट और लास्ट में लिखाता है सेकेंडरी सफिक्स, यानी कि सफिक्स लिखाता है। तो इसमें क्लोरो कोई साइक्लो नहीं रहा होगा, इसलिए सिर्फ प्रीफिक्स लिखा हुआ है। कौन सा, प्राइमरी प्रीफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स नहीं लिखा हुआ है। वर्ड रूट इसमें ब्यूट था, यानी 4 कार्बन का रिंग था। प्राइमरी सफिक्स यानी कि जो हमको पता करना है कि अल्केन है कि अल्कीन है कि अल्काइन है, यानी कि सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड है, तो मुझे पता चला कि ये जो पूरा कंपाउंड है इसमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड है, इसलिए एन लगा हुआ है। और इसमें पता चला कि इसमें अल्कोहल भी लगा हुआ है, इसलिए इसमें लास्ट में ऑल लगा हुआ है, यानी कि फंक्शनल ग्रुप क्या है, अल्कोहल इसके अंदर है। समझ में आया। इस तरह से क्या करते हैं हम लोग, नोमेनक्लेचर करते हैं, यानी कि ऐसा ऐसा दिखता है, ठीक है। आगे चलते हैं, बात करते हैं हाइड्रोकार्बन की। तो हाइड्रोकार्बन में 3 टॉपिक आते हैं, एक आता है अल्केन, एक आता है अल्कीन, एक आता है अल्काइन। एल्केन के बारे में बता दिए कि वो सैचुरेटेड होता है, यानी कि सिंगल बॉन्ड होता है, और अनसैचुरेटेड मतलब कि सिंगल बॉन्ड के अलावा जो भी होगा वो अनसैचुरेटेड होगा, और अनसैचुरेटेड में आता है एल्कीन और अल्काइन। हम लोग 1-2 दिन लेक्चर में पढ़ लेंगे अगले लेक्चर में कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैसे निकालते हैं। क्या बोला मैंने, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन हम लोग निकालेंगे कल या परसों, ये जो भी हो। कल तो हम लोग पढ़ेंगे ऐसे साइक्लो बाईसाइक्लो और स्पायरो कंपाउंड। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालते हैं हम लोग, DBE मेथड से बोलते हैं इसको, और हम लोग उसको निकालेंगे कल, ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन में क्या होता है, रूल क्या होता है, रूल ऑफ नोमेनक्लेचर क्या होता है कि पहले तो सॉरी हाइड्रोकार्बन लगता है अरेंज PDF अरेंज कुछ गलती हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं, आप देखते रहिए, समझ में तो आएगा ही। नोमेनक्लेचर करने का रूल क्या क्या होता है पहले वो समझते हैं। देखिए पहला रूल होता है कि सेलेक्ट करिए आप लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड, कार्बन कार्बन का सबसे लंबा चेन जो होगा उसको सेलेक्ट करिए, पहला बात, ठीक है। और सेलेक्ट वैसा चेन करिए जिसमें कि मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट है, ये नहीं कि सिर्फ लॉन्ग चेन कर लिए तो हो गया, नहीं, आप ऐसा चेन चुनिए जो कि जिसमें कि मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट आ जाए। सब्स्टिट्यूएंट मतलब समझे, ब्रांच, जिसमें जैसे कि कोई मान लीजिए पेड़ है, उसका ब्रांच कैसा होता है, जो झुका हुआ ऐसे ऐसा ब्रांच है, ये क्या है, ये ब्रांच है, तो ये चेन है, ये ब्रांच है। तो जिस ऐसा चेन चुनिए जिसमें ज़्यादा नंबर ऑफ ब्रांच आए। तीसरा बात क्या कि नंबरिंग उस साइड से करिए जिस साइड में सबसे पहले ब्रांच आया हो, ठीक है। चौथा बात कि लोएस्ट सम रूल अपनाइए, यानी कि जब पोजीशन वाला बात फेल हो जाए, कि मान लीजिए दोनों तरफ से सेम सेम आ रहा है, तब क्या कीजिएगा, तो वहाँ पे आप लोएस्ट सम रूल अपनाइएगा, ठीक है। और अगर लोएस्ट सम रूल भी फेल होता है तब आप फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस अपनाइएगा, और नंबरिंग हमेशा अल्फ़ाबेटिकली होगा। अभी तक हमने क्या बताया आपको कुछ समझ नहीं आया होगा, मुझे पता है, और समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो सबको हम लोग एक एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल नंबर 1, देखिए इसमें अगर आप लॉन्गेस्ट चेन की बात करें तो लॉन्गेस्ट चेन क्या होगा, लॉन्गेस्ट क्या होगा, ये वाला, वेट अ मिनट रंग चेंज करता हूँ, इसका थोड़ा हम लोग कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको देखने में आसानी हो। तो क्या होगा इसका लॉन्गेस्ट चेन, ऐसा कुछ दिखेगा, ये हमारा लॉन्गेस्ट चेन होगा, ठीक है। तो आप देखिए कि लॉन्गेस्ट चेन नीड नॉट टू बी स्ट्रेट, यानी स्ट्रेट हो जरूरी नहीं है। पहला एग्जाम्पल समझ में आया। दूसरा एग्जाम्पल की बात करते हैं, यहाँ पे देखिए लॉन्गेस्ट चेन के बारे में बात करें तो लॉन्गेस्ट चेन देखिए तो यहाँ पे कितना है, 1 2 3 4 5 है। लॉन्गेस्ट चेन ये है क्या, नहीं है।
लॉन्गेशन क्या दिख रहा है आपको? लॉन्गेशन आपको ये दिख रहा है 6 कार्बन का रिंग का, दिख रहा है ना। लेकिन आप गौर करिए, तो जब हम लॉन्गेस्ट चेन देखेंगे, सिर्फ अगर लॉन्गेस्ट चेन की बात करें तो हमारा लॉन्गेस्ट चेन ये रहा। इसमें कितने ब्रांच है? एक ब्रांच ये और एक ब्रांच ये, 2 ब्रांच मात्र। लेकिन अगर हम इस चेन को लेते हैं, ऊपर वाला के स्ट्रेट चेन को लेते हैं अगर, तो हमें 3 ब्रांच मिलेगा। तो अभी मैंने बताया था कि ऐसा चेन चुनिए जिसमें कि मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट दिखे। समझ में आया? इसलिए नंबरिंग कैसे होगा? ऊपर से होगा, यानी कि यहाँ इसको बोलेंगे हम लोग नंबरिंग करेंगे, इसको लॉन्गेस्ट चेन मानेंगे। समझ में आया क्या? यानी कि नीड नॉट टू बी स्ट्रेट, लॉन्ग चेन हो जरूरी नहीं है, हमको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट चाहिए। आगे बात करें, इसमें बात करें तो देखिए नंबरिंग कैसे करेंगे। 1 2 3 4 5 6 ऐसे करें, या इधर से करें 1 2 3 4 5 6 इधर से करें। तो आप देख रहे हैं यहाँ से, और ऊपर से देखते हैं वनी वायलेंट कलर वाला तो वो 3 पर आता है, और अब ब्लू कलर वाला देखते हैं तो वो 2 पे आता है कोई सब्स्टिट्यूएंट। तो आप नंबरिंग फ्रॉम दैट साइड वेयर सब्स्टिट्यूएंट इज क्लोजेस्ट, सब्स्टिट्यूएंट इधर सबसे नज़दीक में आए, नंबरिंग उधर से करिए। तो हम लोग नंबर किधर से देंगे? इधर से नंबरिंग करेंगे, बोलेंगे इसको 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर। समझ में आया क्या? चलिए आगे चलते हैं। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाए, यहाँ पे देखिए 2 पे ये भी है, 2 पे यहाँ भी 2 है, अब क्या करें भाई? अब नंबरिंग किधर से करें? तो हम लोग सम रूल देखेंगे, एक बार नंबरिंग ऊपर से कर लेंगे और एक बार नंबरिंग नीचे से कर लेंगे। दोनों में जिसका सम कम आएगा उसका नंबरिंग सही हो जाएगा। जैसे कि ऊपर का बात करें तो ऊपर देखिए 2 नंबर पे आ रहा है ऊपर के नंबरिंग से, रेड वाला से, फिर 4 नंबर पे आ रहा है, और फिर 6 पे 2 आ रहा है। तो क्या करेंगे? 2 + 4 + 5 + 2 + 4 + 6 + 6 करेंगे, यानी कि 2 + 4 + 6 + 6 यानी कि 18 हो गया। फिर ब्लू वाला देखेंगे नीचे वाला, तो इसमें आता है 2 पे, 2 पे, फिर आ रहा है 4 पे, फिर आ रहा है 6 पे, तो लिखेंगे 2 + 4 + 6। तो इसे क्या मिला? 12 मिला। लेकिन यहाँ पे गड़बड़ हो गया, यहाँ पे एक और 2 हम लोग लिखेंगे, तो कितना हो जाएगा? 2 2 4 4 8 और 6 14 होगा, यानी कि तब भी ये बात सही है। तो सम मस्ट बी स्मॉलर, जिधर से सम नज़दीक आएगा, सम कम आएगा, नंबरिंग उधर से ही करेंगे। तो यहाँ इस बार ब्लू वाला सही है और रेड वाला गलत है। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए इसमें क्या होगा कि लोएस्ट सम रूल फेल कर जाएगा। कहने का मतलब क्या है? अगर हम लोग लोएस्ट सम रूल की बात करें तो रेड वाला 16 आ रहा है और ब्लू वाला 14 आ रहा है, तो इसलिए ब्लू वाला से नंबरिंग करना चाहिए। लेकिन ब्लू वाला से करेंगे तो सब्स्टिट्यूएंट 3 नंबर पे आएगा, और रेड वाला से करेंगे तो सब्स्टिट्यूएंट 2 नंबर पे आएगा। तो अभी मैंने बताया था कि सब्स्टिट्यूएंट जिधर से पहले आए नंबरिंग उधर से करेंगे, तो यहाँ तो बात गलत हो गया। तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग? हेयर लोएस्ट सम रूल फेल बिकॉज सब्स्टिट्यूएंट इज क्लोजर इन रेड नंबरिंग। लाल से नंबरिंग करेंगे तो सब्स्टिट्यूएंट 2 नंबर पे आएगा, और अगर ब्लू से करने जाएंगे तो सब्स्टिट्यूएंट 3 नंबर पे 2 आ रहा है, तो 3 नंबर, यानी कि ऐसे अगर लोएस्ट सम रूल की तरफ से बात करें तो ब्लू वाला नंबरिंग सही है। लेकिन हम लोग जानते हैं क्या है कि नंबरिंग उधर से करते हैं जिधर से सब्स्टिट्यूएंट पहले आता है। तो पहले तो रेड वाला से आ रहा है। जब ऐसा कोई हो रूल हो और सब कुछ फेल कर जाए, तो आप रूल याद रखिएगा, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। वो कैसे निकलता है? देखिए रेड वाला को बताइए कि रेड में जो एलिमेंट्स, यानी कि रेड में जो सब्स्टिट्यूएंट है वो कहाँ कहाँ आ रहे हैं। एक 2 पे आ रहा है, फिर एक 7 पे आ रहा है, फिर एक 7 पे आ रहा है। ब्लू की बात करें तो एक 3 पे आ रहा है, एक 3 पे आ रहा है, एक 8 पे आ रहा है, 3 पे आ रहा है, 8 पे आ रहा है, 8 पे आ रहा है। तो सबसे पहले ये बताइए कि फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस में सबसे कम कौन सा है? 2 या 3? 2 कम है, यानी कि 2 वाला किसका था? रेड वाला, यानी कि नोमेनक्लेचर रेड वाला ही सही होगा। यानी नंबरिंग हम लोग इधर से करेंगे, किधर से करेंगे नंबरिंग? नंबरिंग हम लोग इधर से करेंगे। समझ में आया? इधर वाला नंबरिंग क्या होगा? गलत। समझ में आया क्या? आगे चलिए। तो वही लिखा हुआ है कि हेयर लोएस्ट सम रूल फेल बिकॉज सब्स्टिट्यूएंट इज क्लोजर इन रेड नंबरिंग, हेंस वी अप्लाई फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, जो कि होता है 2 7। जो भी नंबरिंग हो उसका, और जो भी नीचे वाला का नंबरिंग हो उसमें, जो अगर मान लीजिए यहाँ पे 2 आ जाता तो इसको छोड़ के काट के अगला वाला देखते, अगला वाला में 3 आता, सबसे पहले छोटा ये है तो नंबरिंग इसका सही होता। कोई दिक्कत नहीं ना? आगे चलिए अब एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि 3 मिथाइल 6 इथाइल ऑक्टेन लिखा हुआ है, क्या ये बात सही है? या 6 इथाइल 3 मिथाइल ऑक्टेन लिखा हुआ है, ये बात सही है? तो आप जानते हैं, मैंने आपको 5th पॉइंट में बताया था कि सबसे पहले लिखते हैं अल्फ़ाबेटिकली। तो अल्फ़ाबेटिकली पहले ई आएगा कि एम आएगा? पहले तो ई आएगा, इसलिए अल्फ़ाबेटिकली ये वाला सही है।
तो आप याद करिए कि मैंने जो रूल सब बताया था वो सब याद हो गया कि नहीं एग्जाम्पल के माध्यम से। पहला रूल क्या बताया कि लॉन्ग चेन चुनना है, तो चुन लिए थे हम लोग, याद करिए। इसमें हम लोग पता करा कि कोई भी चेन लंबा यानी कि सीधा हो जरूरी नहीं है, टेढ़ा भी हो सकता है। दूसरे बारे में हम लोग बात किया था कि ऐसा चेन चुनेंगे जो कि मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांच दे, जरूरी नहीं कि वो लॉन्ग चेन ही हो। तीसरा एग्जाम्पल में बात किया हमने कि जो ब्रांच सब्सिट्यूएंट होगा उसको लोएस्ट पोजीशन मिलना चाहिए। चौथे एग्जाम्पल में हमने बात किया कि लोएस्ट सम रूल होना चाहिए। पांचवें में बात किया कि अगर लोएस्ट सम रूल फेल कर जाएगा तो हम लोग फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस देखेंगे। और लास्ट एग्जाम्पल में अभी देखे थे हम लोग कि नंबरिंग कैसा होना चाहिए, अल्फ़ाबेटिकली होना चाहिए। समझ में आया सारा रूल? आगे चलें अब। चलिए देखिए, हाइड्रोकार्बन क्या होता है, एक इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। जो टर्म होता है हाइड्रोकार्बन इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी विच मीन्स कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। हाइड्रोकार्बन मतलब क्या कि ऐसा कंपाउंड जिसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन का ही एलिमेंट हो। जैसे कि हाइड्रोकार्बन प्ले अ की रोल इन आवर एलपीजी यानी कि डेली लाइफ में, जैसे कि एलपीजी, सीएनजी फ्यूल सब में काम आता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस सब में वगैरह सब में। और पेट्रोल, डीजल, केरोसिन सभी होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से बनता है, जो कि अर्थ क्रस्ट के अंदर होता है। सभी के सभी क्या है, एक हाइड्रोकार्बन ही है। समझ में आया? वैक्स भी एक हाइड्रोकार्बन है। तो अब चलते हैं हाइड्रोकार्बन के बारे में। तो हाइड्रोकार्बन में पहले जो आता है वो आता है अल्केन। तो अल्केन में जो हम लोग सफिक्स यूज करते हैं वो होता है एन। सेकेंड बात क्या है अल्केन के लिए कि इसको बोलते हैं हम लोग पैराफिन। ठीक है, अगला बात क्या है, फिन मतलब होता है क्या, अट्रैक्शन, और पैरा मतलब होता है छोटा, यानी कि छोटा साइज या फिर छोटा अट्रैक्शन, ऐसा कुछ बोल सकते हैं उसको। जनरल फार्मूला इसका होता है वो होता है CnH2n+2। इसको लिख देते हैं ताकि आपको नोट्स में मिल जाए। वो होता है CnH2n+2, यानी कि अगर कार्बन एक होगा तो हाइड्रोजन कितना होगा, कार्बन अगर एक होगा तो हाइड्रोजन होगा आपका 4, कार्बन अगर 2 होगा तो हाइड्रोजन होगा 6। कैसे लिख रहे हैं हम लोग एन के जगह पे 1 2 पुट कर रहे हैं, तो यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो यहाँ भी 2 पुट करेंगे, यहाँ 3 पुट करेंगे तो यहाँ भी 3 पुट करेंगे। ऐसे करके क्या हो जाएगा, आपका जो एक ग्रुप बनेगा वो बनेगा CH4 यानी कि मीथेन, C2H6 यानी कि इथेन, C3H8 यानी कि प्रोपेन। अब ये सब नाम कैसे मैं बोल पा रहा हूँ, आप भी बोल सकते हैं, समझिए। एक कार्बन तो मिथ और CnH2n फॉर्मूला पे आ गया तो एन मीथेन, C2 मतलब इथ और एन लग गया तो इथेन, C3 मतलब प्रोप और एन लग गया तो प्रोपेन। समझ में आया क्या? चलिए, अल्केन में जो होता है वो एक, और अल्केन में से अगर हम लोग एक हाइड्रोजन निकाल दें तो बचता है अल्काइल ग्रुप। इसी को बोलते हैं हम लोग, जैसे कि मिथाइल, इथाइल जो सुनते होंगे वो सब क्या होता है, अल्केन में से एक हाइड्रोजन निकालने पे बनता है। तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CnH2n+1, यानी कि जो 2 था यहाँ पे 1 हो जाएगा, यानी कि हाइड्रोजन एक घटा दिए हैं। तो अल्केन में से अगर एक हाइड्रोजन निकाल देंगे तो बनेगा अल्काइल ग्रुप। और सैचुरेटेड होता है, इसमें सिंगल बॉन्ड होता है। तो आप अल्केन का 4-5 बात समझ गए कि सफिक्स एन लगाते हैं। पैराफिन भी इसका नाम होता है। जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 होता है। एल्केन जो होता है उसमें से अगर एक हाइड्रोजन निकाल दे तो अल्काइल ग्रुप बचता है। सैचुरेटेड कार्बन होता है क्योंकि इसमें सिंगल बॉन्ड होता है। अब बात करते हैं कि एल्केन का नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं उसके बारे में। देखिए, हम लोग यूज करते हैं एन एज अ प्राइमरी सफिक्स। हम लोग एन वर्ड का इस्तेमाल करते हैं एंड राइट नेम अकॉर्डिंग टू रूल। जो रूल है यूपीएससी का उस तरह से हम लोग नेमिंग कर देते हैं, सिर्फ और सिर्फ सफिक्स का इस्तेमाल करते हैं एन। ठीक है, एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं और बनाते हैं क्वेश्चन सबको, जिसको मैं बिना बनाए लेके आया हूँ ताकि आपको समझाने में मुझे आसानी हो और आप भी अच्छे से इसको समझ पाएँ। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन में बात करते हैं। पहले आप समझिएगा कि यहाँ पे नंबरिंग कैसे करें, पहले आप इस पर गौर करिएगा इस बात पे। अगर नंबरिंग हम लोग ऐसा करते हैं 1 यहाँ से, वेट अ मिनट, पहले समझ लेते हैं, फिर आपका PDF के समय जो होगा आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। पहले आप इसको हम चेंज कर देते हैं आपके सामने समझाने के लिए। लोकल पेन का इस्तेमाल करते हैं, लोकल पेन। चले, वेट अ मिनट। चलिए, नंबरिंग अगर यहाँ से करते हैं तो 1 2 3 4 5, ऐसा संभव है क्या? है, क्यों नहीं है? यहाँ भी ले जाए तभी 4 और 5 होगा, यहाँ भी ले जाए तभी 4 और 5 होगा, यानी कि जिधर जाए उधर मन है उधर भी 4 और 5 होगा। इसलिए नंबरिंग कैसे करेंगे हम लोग, नंबरिंग छोड़िए, पहले हम लोग इसका बना लेते हैं कि हम लोग कैसे करेंगे, ऐसा करेंगे। ठीक है, कर लिया। अच्छा, अब नंबरिंग किधर से करेंगे ये देखिए, आप जिधर से करिए उधर से सेम पोजीशन पे ही आएगा कोई चीज़, इसलिए नंबरिंग नेम से कैसा लिखेंगे, नेम लिखेंगे। देखिए, इसको बोलते हैं हम लोग 1
मान लेते हैं यहाँ से करते हैं 2 3 4 और 5 कार्बन, ठीक है। 3 पे क्या लगा हुआ है, 2 इथाइल लगा हुआ है, ठीक से देखिए तो मिथ इथ 2 लगा हुआ है। और मीथेन का क्या होता है, एक हाइड्रोजन निकालने के बाद इथाइल लगता था, यानी सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप क्या हो जाएगा, इथाइल। तो क्या लिखेंगे 1 2 3 पे 2 इथाइल है तो क्या लिखेंगे 3,3 डाई इथाइल, 3,3 डाई इथाइल। और टोटल कार्बन का रिंग कितना है 3 4 और 5, यानी 5 को क्या बोलते हैं पेंट। सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा एन। समझ में आया? चलिए पहले समझिए कैसे लिख दिए हम लोग इस बात को, यहाँ पे समझिए। डाई इथाइल यानी कि सब्स्टिट्यूएंट लिख दिए पहले, वर्ड रूट पेंट हो गया इसका, यानी कि पी हो गया, डब्ल्यू हो गया, और एस क्या लगा हुआ है एन, इसलिए पी डब्ल्यू एस रूल काम कर गया। समझ में आया? यानी पी डब्ल्यू एस रूल से आप कोई भी नोमेनक्लेचर लिख सकते हैं। अगला वाला में चलते हैं, क्या इसमें पी डब्ल्यू एस काम करेगा कि नहीं करेगा? ऑफकोर्स करेगा। नंबरिंग कैसे करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे करें, या फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसा करें। तो हम लोग पहले चेक कर लेंगे फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे देखेंगे। तो ऊपर वाला बात करते हैं तो आता है 3 पे 5 पे और 8 पे। नीचे वाला से बात करते हैं तो आता है 2 पे और फिर आ रहा है आपको 5 पे, फिर आ रहा है आपका 7 पे। तो आप यहाँ से क्लियरली देख पा रहे हैं कि हम लोग का नोमेनक्लेचर कैसा होना चाहिए, नीचे वाला होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, ब्लू वाला नोमेनक्लेचर सही है तो ब्लू वाला से नोमेनक्लेचर करेंगे। इसको बोलेंगे 1, वेट अ मिनट, इसको बोलेंगे हम लोग 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 7 8 और 9। तो पहले क्या लिखते हैं हम लोग सब्स्टिट्यूएंट कहाँ कहाँ है, 2 पे है, 5 पे है और 7 पे है। 2, 5, 7 लिख दिए, ठीक है। हम लोग कॉमा से सेपरेट करेंगे इसको। तीनों पे क्या लगा हुआ है, एक कार्बन यानी कि मिथाइल लगा हुआ है, तो क्या लिखेंगे ट्राई मिथाइल लिखेंगे। अच्छा, यानी कि हम लोग प्रीफिक्स लिख लिए। वर्ड रूट क्या होगा, यानी कितना कार्बन का रिंग है 9 कार्बन का, तो क्या होगा नॉन। और सफिक्स क्या है, यानी सिंगल बॉन्ड है पूरा तो लगेंगे एन, तो नॉन एन। 257 ट्राई मिथाइल नॉन एन। समझ में आया? यानी कि पहले हम लोग क्या लिखे पी लिखे, यानी कि प्रीफिक्स लिखे पहले तो प्रीफिक्स हो गया, फिर वर्ड रूट लिखे तो नॉन वर्ड रूट है, और एन क्या है सफिक्स है, यानी कि यहाँ भी पी डब्ल्यू एस रूल काम कर गया। ठीक है, आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन में भी पी डब्ल्यू एस रूल ही काम करेगा। आप नोमेनक्लेचर करना शुरू करिए। कैसे करेंगे नोमेनक्लेचर, पहले लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, जहाँ भी दिक्कत हो तो लिख दीजिए चुपचाप। ऊपर से करेंगे तो 1 2 3 4, और अगर नीचे से करने जाएंगे तो हमारा आएगा 1 2 3 4। फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस लिखना शुरू करें तो कैसे लिखेंगे, वो आएगा 2, 3 पे, और नीचे वाला पर देखते हैं, नीचे वाला से आता है आपको 2, 3, 3 पे, यानी कि हमारा ये वाला बात सही है, ये वाला गलत है, यानी कि हम नंबर कैसे करेंगे, ऊपर से करेंगे। और 1 यहाँ देंगे, 2 यहाँ, 3 यहाँ, 4 यहाँ, तो क्या आएगा 2, 2 डाई ब्रोमो 3 क्लोरो, जो सबको लिख जाइए, यानी कि सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट हो गया। अब देखेंगे वर्ड रूट मतलब कितना कार्बन है, 4 कार्बन, तो क्या होता है मिथित प्रॉप ब्यूट होता है, तो इसे क्या हो जाएगा ब्यूट, यानी कि ब्यूट। सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, तो यानी सफिक्स क्या हो जाएगा एन, तो ब्यूटेन, यानी कि 2 डाई मिथाइल 3 क्लोरो ब्यूटेन, 2 डाई ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेन। समझ में आया क्या? आगे चलिए अब देखते हैं इस क्वेश्चन को, इसको कौन बनाएगा, अब बना पाइएगा क्या? अरे क्यों नहीं बनाइएगा, पी डब्ल्यू एस याद रखिए, बस बनते जाएगा। क्या याद रखना है, पी डब्ल्यू एस। लगाते हैं पी डब्ल्यू एस, देखिए तो पहले तो लंबा चेन चुन लेते हैं, तो लंबा चेन चुनिए आप मेरे साथ। इसको 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5 बोल दिए, ठीक है। तो क्या होगा 2 पे क्या है मिथाइल और 3 पे क्या है इथाइल, तो क्या लिखेंगे 2 मिथाइल 3 इथाइल। कितना करेंगे 5 का, तो क्या लिखेंगे पेंट, और सब के सब सिंगल बॉन्ड तो क्या होगा एन। क्या ये बात सही है? नहीं, ये गलत है। क्यों गलत है?
अभी तो आप बोले कि PWS सही होता है, PWS मैंने बोला था, लेकिन बोला था अल्फ़ाबेटिकली करना है, या तो पहले हम लोग M लिख दिए, पहले क्या होता है ईथ होता है, तो क्या आंसर क्या आता है इसका? आंसर आएगा इसका 3 इथाइल, 2 पे मिथाइल, 3 इथाइल 2 मिथाइल, और कितना कार्बन कटिंग है 1 2 3 4 5, यानी कि पेंट, सब में सिंगल बॉन्ड है तो एन, यानी कि अब हो जाएगा क्या? अब गौर से देखिए, तो ये आपका प्रीफिक्स, ये आपका वर्ड रूट, और ये आपका सफिक्स। समझ में आया? आगे चलें, ठीक है। और आप बोलिएगा कि सफिक्स में तो फंक्शनल ग्रुप भी आता है, तो अभी आप क्यों नहीं दिखाया? बिकॉज मैंने अभी तक आपको फंक्शनल ग्रुप के बारे में नहीं पढ़ाया, इसलिए मैंने उसके बारे में आपको नहीं बताया अभी तक। चलिए, उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे दिया जाए, लेकिन फिर भी एक बता ही देता हूँ, होमवर्क में कुछ और दे दूंगा, ठीक है। चलते हैं, समझिए इसको। और हम पहले तो हम लोग लॉन्ग चेन चुनते हैं जिसमें कि ज़्यादा नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हो। चुने अगर हम लोग ऐसा, अगर 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या सही है? क्या सही है? क्या सही है? ठीक है, चलिए, सही तो लग रहा है, सही लग रहा है ना? ठीक है, चलिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ से देखते हैं, अगर नंबर किसे यहाँ से करते हैं, अगर 1 2 3 4 5 6 7 8, तो पॉइंट ऑफ डिफरेंस चेक कर लेते हैं। यहाँ पे 3 पे है एक इथाइल, तो 3, फिर 4 पे 2 है, तो 4 4 4 4, फिर अब कितना है 5 पे है, तो 5। नीचे वाला से चेक करें, तो नीचे वाला क्या है देखिएगा, नीचे वाला क्या आता है 4 पे एक आता है, 4 पे, फिर आता है 5 पे, फिर आता है 6 पे। तो आपको दिख गया होगा कि फर्स्ट ऑफ पॉइंट ऑफ डिफरेंस से हम लोग नोमेंक्लेचर जो करेंगे वो ऊपर वाला सही है, नीचे वाला गलत है। तो इस बात का आप ध्यान रखें कि नोमेंक्लेचर कहाँ से करना ज़रूरी, कहाँ से करना सही होगा। तो सही कैसे होगा? हम इसको 1 बोलेंगे, इसको 2 बोलेंगे, इसको 3 बोलेंगे, इसको 4 बोलेंगे, 5 बोलेंगे, 6 बोलेंगे, 7 बोलेंगे और 8 बोलेंगे। नाम क्या लिखेंगे इसका कि 3 को क्या बोलते हैं हम लोग? 3 पे क्या है इथाइल लगा हुआ, तो क्या लिखेंगे 3 इथाइल। और 5 पे भी इथाइल है, तो लिखेंगे 3 5 डाई इथाइल। क्या हो जाएगा ये? इसका ध्यान रखेंगे जो भी लिख रहे हैं कि अगर 2 इथाइल है तो 2, या 3 है तो 3, सब लिखते जाएंगे। तो क्या हो जाएगा 3 5 डाई इथाइल। 4 पे क्या है 4 डाई मिथाइल, ठीक है, डाई मिथाइल। टोटल कितना कार्बन का चेन है 8, तो ऑक्ट, सब के सब सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो ऑक्टेन। समझ में आया क्या? चलें आगे, चलिए। तो इस तरह से हम लोग अपना नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन ख़त्म कर लिए। उसमें भी आता है एक बार, कभी कभी आ जाता है कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। उसमें क्या करेंगे, जैसे कि मान लीजिए कि आपको ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाए जिसमें कि इसका सब्स्टिट्यूएंट भी नेम करना हो। लॉन्ग चेन तो ये फाइंड कर लिए हम लोग, इसका नाम कैसे करेंगे? इसका नाम लिखने क्या करें, जैसे आप नाम लिखना आता है आपको उसी तरह से नाम इसका भी लिखेगा। जब भी आपका सब्स्टिट्यूएंट जो भी जुड़ा हुआ हो उसको आप कार्बन नंबर 1 बोल दीजिए। उसके बाद इसमें भी लॉन्ग चेन चुन लीजिए, तो लॉन्ग चेन क्या होगा 1 2 3। इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 पे मिथाइल है, 2 पे मिथाइल है, तो 1 2 डाई मिथाइल। और क्या है ये 3 कार्बन का रिंग है, तो क्या होगा प्रोप एन, 1 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसका जो नाम हो जाएगा, समझ रहे हैं ना? अरे जो सब्स्टिट्यूएंट है यानी कि जो बाहर है इसका भी नाम लिख देंगे। कैसे? जैसे कि लिखते हैं हम लोग वैसा लिख देंगे। पहला वाला को कार्बन नंबर 1 बोल देंगे। ऐसा नहीं कि लॉन्ग चेन चुनने में ये चुन लिए, ऐसा कोई लॉन्ग चेन नहीं होगा, बिकॉज कार्बन नंबर 1 किसको देना है, इसको देना है, ठीक है। नहीं तो होता है बहुत सारे बच्चे का कमेंट या फिर डाउट भी आ सकता है कि और भैया हम लोग तो इसको ऐसा ले सकते हैं लॉन्ग चेन 4 कार्बन का। नहीं 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 नहीं, जो कार्बन जुड़ा हुआ है मेन चेन से उसको 1 नंबर देंगे, उसके बाद ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, समझ रहे हैं ना? ऐसे करके नोमेनक्लेचर करेंगे। तो क्या आ जाएगा 1 2 डाई मिथाइल, और 3 कार्बन का रिंग है इसलिए प्रोप और सिंगल है तो एन। तो क्या लिखेंगे अब? देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 नंबर पे आता है 5 1 2 डाई मिथाइल प्रोपेन, तो लिखेंगे 5 ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे 1 2 डाई मिथाइल प्रोपेन, और जो भी होगा उसके बाद आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे क्या होगा डाई मिथाइल प्रोपेन, और टोटल कार्बन का रिंग कितना था 11, तो लिखेंगे अनडेक और सिंगल था तो एन। समझ में आया?
जो भी सब्स्टिट्यूएंट जितना नंबर पे हो पहले उसको लिखेंगे, सब्स्टिट्यूएंट का नेमिंग अलग कर लेंगे, अलग करके उसको ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे और बाद में जैसे चल रहा था नोमेनक्लेचर उसी तरह चलेगा। समझ में आया? चलिए जैसे कि और देखिए, अभी मैंने आपको बताया था कि अगर CH4 मीथेन है उसमें अगर एक हाइड्रोजन निकाल देंगे तो हो जाएगा मिथाइल यानी कि CH3। अगर C2H4 इथीन है तो इथीन में से एक हाइड्रोजन निकाल देंगे तो हो जाएगा इथिनाइल। और CH3 यानी कि C ट्रिपल बॉन्ड यानी कि इथाइन है तो उसमें से एक हाइड्रोजन निकालेंगे तो हो जाएगा इथिनाइल। बस आप याद करने के लिए इसको रख लीजिए। अभी मैं जब इथीन और इथाइन पढ़ाऊँगा, इथीन और इथाइन पढ़ाऊँगा तो आपको ये समझ में आ जाएगा ये वाला जो मैंने बात अभी लिखा हुआ है इसका क्या महत्व है आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसलिए इसको क्या करिए, इसका आप आराम से इसको एक सेपरेट डब्बा में रख लीजिए। समझ में आया क्या? चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं अल्कीन के बारे में। देखिए अल्कीन का जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है ये इसमें अल्केन में क्या था, सैचुरेटेड था। अल्कीन क्या होता है, अनसैचुरेटेड, बिकॉज इसमें क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है। जनरल फॉर्मूला से क्या होता है, CnH2n, यानी कि +2 जो था उसमें अल्केन में वो इसमें +2 नहीं रहता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा CnH2n। उसको बोलते थे हम लोग पैराफिन, एल्केन को बोलते थे हम लोग पैराफिन और इसको बोलते हैं हम लोग ओलिफिन, बिकॉज इसमें वाइल्ड फॉर्मिंग का नेचर पाया गया था। ठीक है, सफिक्स जो यूज होता है उसमें एन होता था, इसमें इन होगा। अल्केन में क्या होता था, एन यूज होता था, अल्कीन में क्या होगा, इन यूज होगा। मिथीन जो होता है, मिथीन इज नॉट पॉसिबल देयर इथीन इज फर्स्ट मेंबर। यानी कि देखिए सी में ट्रिपल बॉन्ड, सी कहाँ से लिख सकते हैं हम लोग, जब भी कोई या फिर डबल बॉन्ड लगाना होगा तो कोई 2 कार्बन चाहिए होगा। अब 2 कार्बन जैसे मिला तो हमें मिथ वाला पॉसिबल नहीं है। जब मिथ पॉसिबल नहीं है तो हमेशा नोमेनक्लेचर कहाँ से होगा, इथीन सुनेंगे आप लोग, कभी मिथीन नहीं सुनेंगे। एक कार्बन से कभी भी डबल बॉन्ड का काम नहीं हो सकता है। समझ गए? चलिए अब बात करते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन के बारे में। एल्कीन का नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं उसके बारे में बात करें। देखिए एल्केन में हम लोग क्या लिखते थे, एन लिखते थे, तो एल्कीन में क्या लिखेंगे, इन लिखेंगे। एल्कीन में क्या लिखेंगे, इन लिखेंगे। रेस्ट नोमेनक्लेचर जो होगा सेम एज पर रूल ऑफ IUPAC। अच्छा, इसमें क्या करना होगा कि सिलेक्ट दैट चेन विच कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, ऐसा चेन कंटेंट कीजिए इसमें कि मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड हो। ट्रिपल बॉन्ड किसके लिए हो, अल्काइन के लिए हो, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन नोमेनक्लेचर वो दोनों का सेम होता है इसलिए साथ में लिख दिए इसको। ठीक है, अच्छा, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड जो होगा मस्ट गेट लोअर पोजीशन, यानी कि पहले मान लेते हैं अगर ऐसा रहे सब्स्टिट्यूएंट पहले आ जाए और यहाँ पे डबल बॉन्ड भी सेकंड नंबर पे आ जाए तो सबसे पहले नंबरिंग कैसे करेंगे, इधर डबल बॉन्ड सेकंड नंबर पे हो, सब्स्टिट्यूएंट को वैल्यू नहीं देंगे। यानी कि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड जो होगा ज़्यादा वैल्यूबल होगा सब्स्टिट्यूएंट के अकॉर्डिंग प्रायोरिटी ऑर्डर में। और अगर कहीं मान लेते हैं कि कार्बन सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड कार्बन, यानी कि 2 पे अगर एक जगह पे डबल बॉन्ड आ रहा है, एक जगह पे ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है तो हमेशा डबल बॉन्ड को ही प्रेफरेंस देंगे। समझ गए कि नहीं समझ गए? समझ गए। आगे चलिए क्वेश्चन की बात करें तो आइए मेरे साथ क्वेश्चन बनाइए। नंबरिंग कैसे करेंगे, जिधर से पहला नंबर मिले तो आप जिधर से मन करे उधर से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इधर से करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अब नंबरिंग कैसे करेंगे, लिखेंगे 8 कर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा, हेप्ट, हेप्ट होगा ना, नहीं। 8 करेंगे तो क्या होगा, ऑक्ट। ऑक्ट के बाद देखिए कहाँ कहाँ पे अल्कीन लगा हुआ है, 1 पे, 1 2 3 पे, 1 2 1 2 3 4 5 पे, 7 पे, कितना लगा हुआ, 4 लगा तो 1 3 5, ऑक्ट 1 3 5 7 इन। समझ गया, कोई दिक्कत नहीं ना? आगे चलते हैं। चलिए यहाँ पे देखिएगा तो क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7, इधर से लिखिएगा तभी 1 2 3 4 5 6 7, इससे क्या हो जाएगा, 7 कार्बन कटिंग को क्या बोलते हैं हम लोग, हेप्ट बोलते हैं। तो हेप्ट कहाँ कहाँ पे डबल बॉन्ड है, 2 पे है, 3 4 5 6 पे है, तो क्या लिखेंगे 2,6 इन। समझ गए? समझ गए। आगे चलिए यहाँ पे देखिए हमें नोमेनक्लेचर के हिसाब से देखिएगा कि लंबा चेन पहले चुनिए, तो लंबा चेन चुनिएगा तो आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और यहाँ जाएगा तो आएगा 5 6 7 8 9। तो नोमेनक्लेचर के हिसाब से क्या हुआ
कि ये वाला नीचे वाला जो है लंबा चेन है तो नंबरिंग कहाँ से करना चाहिए, नीचे से करना चाहिए। लेकिन 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 मैंने आपको बताया था कि आप वैसा चेन चुनिए जिसमें कि ज़्यादा नंबर ऑफ डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो। तो यहाँ पे देखिए इस वाले ऊपर वाले चेन में ज़्यादा नंबर ऑफ क्या है, ज़्यादा नंबर ऑफ डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, इसलिए नंबरिंग कहाँ से करेंगे, ऊपर से ही करेंगे। फिर इसको क्या बोलेंगे, अब इसके आपके लिए क्या हो जाएगा, ये सब्स्टिट्यूएंट का काम करेगा। कितना नंबर पे है, नंबरिंग कैसे करेंगे, जिधर से मन करिए, यहाँ भी 2 नंबर पे है, यहाँ भी 2 नंबर पे है, तो नंबरिंग जिधर से मन उधर से करिए। लेकिन इधर से ज़्यादा दूर पड़ेगा, इधर से नज़दीक पड़ेगा सब्स्टिट्यूएंट, इसलिए नंबरिंग किधर से करेंगे, इसलिए नंबरिंग किधर से करेंगे, नंबरिंग इधर से करेंगे। और क्या करेंगे नंबरिंग, देखिए जैसे कि इसको क्या बोलेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 सॉरी 4 यहाँ पे होगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो 4 पे क्या लिखेंगे, ब्रैकेट लगा के 1 इसको बोलेंगे, 2 इसको बोलेंगे, 3 इसको बोलेंगे, 4 इसको बोलेंगे, 5 इसको बोलेंगे, 6 इसको बोलेंगे। 6 यानी कि हेक्स, 1 इन लगा हुआ है 4 पे, और टोटल कार्बन कटिंग कितना है 9 का, तो क्या होगा नॉन। कहाँ कहाँ पे डबल बॉन्ड है, 2 पे है, 5 पे है और 7 पे है, तो 2 5 7 इन। उसका नाम क्या हो जाएगा, 4 पे क्या है हमारा लगा हुआ, 4 पे लगा हुआ है हमारा, वेट अ मिनट, 4 पे लगा हुआ है हमारा हेक्स 1 इन। और टोटल कार्बन कटिंग कितना है 9 का है, तो 9 लिख दिए, यानी कि ये हमारा क्या है, ये प्रीफिक्स हो गया, ये 9 नॉन क्या होगा, वर्ड रूट हो गया, और इन क्या हो गया, इन हमारा हो गया, क्या हो गया, इन हमारा हो गया सफिक्स। समझ में आया, तो यानी PWS यहाँ भी काम कर गया। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो यहाँ पे देखिए कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और हाइड्रोजन हाइड्रोजन और क्लोरीन क्लोरीन लगा हुआ है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसको 1 नंबर, इसको 2 नंबर देंगे, तो 1 नंबर पे क्या होगा, 1 1 डाइक्लोरो, 1 1 डाइक्लोरो इथ 1 इन, या फिर इसको बोल सकते हैं 1 1 डाइक्लोरो इथीन, सीधे बोल सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो अब तो आपके लिए आसान भी हो गया, नंबरिंग किधर से करेंगे, जिधर से लंबा चेन चुनेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7। क्या ये सही है, नहीं सही है सर, बिकॉज हमको डबल बॉन्ड आना चाहिए, ऐसा ग्रुप चुनेंगे। नंबरिंग किधर से करेंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, या फिर इधर से नीचे चल जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो नंबरिंग कैसे होना चाहिए था, नंबरिंग होना चाहिए था ऐसे, जिसमें कि 1 नंबर इसको, 2 नंबर इसको, 3 नंबर इसको, 4 नंबर इसको, 5 नंबर इसको, 6 नंबर इसको। अब क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पे 3 पे आपको क्या दिख रहा है, 3 पे आपको दिख रहा है प्रोपेन, ठीक है, 3 पे दिख रहा है आपको 3 पे आपको दिख रहा है प्रोपेन, 1 पे आपको 3 पे और दिख रहा है मिथाइल। तो पहले क्या लिखेंगे, मिथाइल लिखेंगे, तो क्या होगा 3 मिथाइल 3 प्रोपाइल, होगा ना, 1 2 3, 3 पे दोनों आ रहा है, 3 मिथाइल 3 प्रोपाइल, और टोटल कार्बन कटिंग कितना है, तो क्या लिखेंगे 3 मिथाइल 3 प्रोपाइल 4 5 6, यानी कि हेक्स 1 पे है तो 1, और इन 1 पे है तो हम नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा इसका नाम 3 मिथाइल 3 प्रोपाइल हेक्स 1 इन, या 3 मिथाइल 3 प्रोपाइल हेक्सीन। समझ में आया, चलिए अब बात करते हैं एल्काइन की नोमेनक्लेचर का। तो एल्काइन में क्या होता है, एल्काइन जो होता है वो होता है अनसैचुरेटेड कंटेनिंग ट्रिपल बॉन्ड, ऐसा अनसैचुरेटेड कार्बन हाइड्रोकार्बन जिसमें कि ट्रिपल बॉन्ड हो उसको बोलते हैं हम लोग अल्काइन। एल्काइन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n-2। जैसे कि देखिए यहाँ पे समझिएगा, एल्केन में समझिएगा, एल्केन में क्या था, एल्केन में था CnH2n+2, 2 जुड़ा था, 2 हट गया किस में, अल्कीन में हट गया जा करके, और 2 और घट गया किस में, एल्काइन में। यानी कि जैसे अल्कीन में था सिंगल बॉन्ड था तो 2 कार्बन ज़्यादा था, 2 हाइड्रोजन ज़्यादा था, डबल बॉन्ड आया तो 2 हाइड्रोजन खत्म हो गया, और ट्रिपल बॉन्ड आया तो -2 हाइड्रोजन और घट गया। समझ में आया क्या, अब तीनों के जनरल फॉर्मूला को एक जगह लिख के देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, नहीं तो मैं कोशिश करता हूँ लिख के दिखाने का। एक का था आपका CnH2n+2 यानी कि अल्केन का, फिर ये हो गया CnH2n यानी अल्कीन का, अब ये हो गया CnH2n-2 यानी 2 और घट गया, यहाँ पे 2 घटा था, यहाँ पे 2 और घट गया। समझ में आया क्या, ठीक है। एल्केन में यूज करते थे सफिक्स एन, एल्कीन में यूज करते थे सफिक्स इन, तो एल्काइन में क्या करेंगे YNE आइन करेंगे, ये वाला आइन। समझ में आया, ठीक है।
इसका जो फर्स्ट मेंबर है उसका नाम होगा इथाइन, जो कि होता है एसिटिलीन। इसको क्या बोलते हैं? एसिटिलीन भी बोलते हैं। समझ में आया क्या? चलिए आगे चलते हैं। नोमेनक्लेचर ऑफ एल्काइन के बारे में बात करें तो इसमें जो सफिक्स यूज करते हैं वो होता है आइन। और डबल बॉन्ड जो होता है हमेशा ग्रेटर देन होगा थर्ड से, ट्रिपल बॉन्ड से जब रूल फेल होने वाला होगा तब। थर्ड ट्रिपल बॉन्ड जो होगा सब्स्टिट्यूएंट से तो हमेशा पहले लिखाएगा, वो तो मैंने पिछले बारे में बता दिया था। इसकी बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए, क्वेश्चन 1 में क्या है कि सी ट्रिपल बॉन्ड सी सी ऐसे लिखा हुआ है। तो पहले हम जानते हैं कि जब भी नोमेनक्लेचर करना हो तो कैसे करेंगे, यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5 6, कहा है कि यहाँ पे 1 पे ही डबल बॉन्ड आ गया है। ठीक है, तो कैसा होगा नाम इसका? 1 2 3 4 यानी कि क्या लिखेंगे? 6 कार्बन यानी हेक्स, 1 इन 4 आइन, हेक्स 1 इन 4 आइन। समझ में आया? समझ में आया। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पे क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। किसका नाम क्या हो जाएगा? 8 यानी ऑक्ट, ऑक्ट 1 इन 7 आइन। नहीं होगा, इसमें क्या था? 6 पे क्या था? इथाइल था, तो यहाँ लिख देंगे क्या? 6 इथाइल ऑक्ट 1 इन 7 आइन। समझ में आया? जो सबसे पहले प्राइमरी फिर वर्ड रूट फिर सफिक्स। समझ में आया? चलिए थर्ड नंबर की बात करें, लिखता है बोलता है कि बनाइए आप स्ट्रक्चर ऑफ पेंटाइन। तो कोई आपको ऐसा क्वेश्चन आ सकता है इसमें कि स्ट्रक्चर के बारे में पूछ दे, तो आप स्ट्रक्चर कैसे बनाइएगा वो देखिए। पेंटाइन यानी कि 1 2 3 4 5 कार्बन का रिंग तो होना ही चाहिए। आइन लगा हुआ है, कोई नंबर नहीं बताया, मतलब कि एक नंबर पे लगा हुआ है, तो एक नंबर पे आइन लगा दिए तो क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5, तो क्या हो जाएगा? ये पेंट 1 आइन या पेंटाइन। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो लिखता है 3 क्लोरो पेंट 1 आइन। तो 1 2 3 4 5 क्लोरो बनाइए। 3 पे हमको देना है क्लोरो, तो लिख देंगे 1 2 3, 3 पे क्लोरो लगा दिए। और 1 पे लगाना है आइन, तो 1 पे आइन लगा दिए, तो क्या हो गया? 1 आइन यानी कि 3 क्लोरो पेंट 1 आइन। समझ में आया? चलिए अब जो है आपका है स्ट्रक्चर ऑफ हेक्स 2 आइन। तो हेक्स का क्या हो जाएगा? 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन 6 कार्बन। 2 पे लगा हुआ आयन यानी कि 2 पे डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6, तो क्या लिखेंगे इसको? हेक्स 2 पे आयन लगा हुआ है तो हेक्स 2 आयन। कोई दिक्कत? समझ पाए सबको? चलिए तो होमवर्क टाइम में आपको क्या मिलेगा कि आपका जितना भी कल यानी कि जो सिग्मा बाई वगैरह निकाल रहे थे उसमें जो भी कंपाउंड थे, या जो कंपाउंड आपको एनसीईआरटी बुक में दिख रहे हैं 12 साइज और 13 साइज में, जो कि एल्केन अल्किन अल्काइन से है, उसका आप नोमेनक्लेचर बिना किसी बुक के हेल्प से यानी कि बिना किसी सॉल्यूशन के हेल्प से करने की कोशिश करिए। जो नोमेनक्लेचर आपको दिख रहा है जो मैं बता चुका हूँ, वो अगर वो नहीं बनता है तो आप मुझे कमेंट करिए, यानी कि या फिर व्हाट्सएप ग्रुप जो दिया हुआ है उसमें आप ज्वाइन करके हमसे डाउट भी पूछ सकते हैं। और आप एनसीईआरटी की जो भी एक्सरसाइज है 13 पॉइंट समथिंग, जो भी 13 एक्सरसाइज है उसमें अल्केन अल्कीन और अल्काइन का नोमेनक्लेचर का क्वेश्चन जो भी होगा बुक में, यानी कि जो इसका सॉल्व एग्जाम्पल होगा या फिर एक्सरसाइज एग्जाम्पल होगा, उसको आप बना सकते हैं। कल हम लोग जो पढ़ेंगे वो होगा साइक्लो बाईसाइक्लो और स्पायरो कंपाउंड। क्या पढ़ेंगे कल हम लोग? साइक्लो बाईसाइक्लो और स्पायरो कंपाउंड। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और आप पढ़ाई करते रहें, जो भी मैं बता रहा हूँ, जैसे कि देखिए अल्केन अल्कीन और अल्काइन का मात्र 5 एग्जाम्पल करवाया, और पाँचों के पाँचों जो कॉन्सेप्ट बेस्ड एग्जाम्पल है मैं वही करवा रहा हूँ। आपका टाइम जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही मेरा भी टाइम इंपॉर्टेंट है। मैं भी चाहूँगा कि आपका टाइम वेस्ट ना करूँ, और जैसे जैसे जो इंपॉर्टेंट है उसको कराते कराते आपको आपके 12th बोर्ड के सारे ऑर्गेनिक चैप्टर को कंप्लीट करवा करके आपका भी भला करूँ और उद्धार कर पाऊँ। थैंक यू सो मच गाइज। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, जिसमें हम लोग बात करेंगे साइक्लो बाईसाइक्लो और स्पायरो कंपाउंड के बारे में। इसको नोट डाउन करते रहे और कृपया जो बताया जाए उसको किया जाए। रोज़ का काम रोज़ करें, कल पे टालिएगा तो कल आपको टाल देगा कोई। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय।